नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने नगरीय स्वशासन देखा था, नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन। इस वीडियो में देखते हैं कुछ संस्थाएं एवं निकाय जो संवैधानिक भी हैं और गैर संवैधानिक भी हैं। जो संवैधानिक निकाय हैं, संविधान के प्रावधानों के आधार पर इनका गठन किया गया है। संविधान में ये वर्णित है। प्रावधानों में बदलाव यदि करना होता है तो संविधान संशोधन करना अति आवश्यक होता है। ये कुछ संस्थाएं हैं, कुछ निकाय हैं जो संवैधानिक निकाय हैं। इसमें कन्फ्यूजन बहुत बना रहता है। आपको यदि मिलान में आ गया तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है। इसी में कन्फ्यूजन दोस्तों बना रहता है। तो इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो है लेकिन इसको आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इसको कंसंट्रेट कर लेना दिमाग में, नहीं तो इसमें क्वेश्चन 100% गलत हो जाता है। तो दो प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक होती है गैर संवैधानिक, दूसरा होती है संवैधानिक। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं संवैधानिक निकाय। इनका गठन संविधान के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। संविधान में इनका वर्णन होता है किसी न किसी अनुच्छेद में। प्रावधानों में यदि बदलाव करना होता है तो संविधान संशोधन करना अति आवश्यक है। जो संवैधानिक संस्था है, निकाय है, पहला है निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 में है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसमें आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग को बताया गया है। तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, संस्था है। दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग, जो आर्टिकल 315 से 323 तक है। यह भी एक संवैधानिक संस्था है। तीसरा है राज्य लोक सेवा आयोग। इसका विवरण 315 से 323 के बीच में है, संघ हो चाहे राज्य हो। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। यह भी संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका 338 में है, 338 में है, यह परिभाषित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, यह भी संवैधानिक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह 338A में है, यह भी संवैधानिक है। एक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यह 338B में है, यह भी एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। एक है भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक, यह एक संस्था निकाय है जिसका वर्णन आर्टिकल 148 में दिया गया है। एक निकाय है भारत के महान्यायवादी, इनका वर्णन आर्टिकल 76 में है, 76। एक है भारत का महाधिवक्ता, ये भी है। एक है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपबंध, ये भी संवैधानिक है। राजभाषा आयोग, यह भी संवैधानिक संस्था है। तो कुछ हमने देख लिया जो संवैधानिक निकाय है दोस्तों, इनका संविधान में वर्णन किया गया है। तो इनको देख लीजिए दोस्तों आप एक झटके में। आप देखिए गैर संवैधानिक निकाय संस्था जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, इनको बनाया गया है। जो जिक्र संविधान में नहीं है, आइए इनको देखते हैं। तो ये हैं जो गैर संवैधानिक है दोस्तों, जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। यह दो तरह के हैं, यानी एक है संविधिक निकाय, दूसरा गैर संविधिक निकाय। तो इसमें भी गैर संवैधानिक में दो निकाय हैं, संविधिक निकाय, गैर संविधिक निकाय। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं संविधिक निकाय। संविधिक निकाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये गैर संवैधानिक है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। तो संविधिक निकाय में देखते हैं जो संसद या विधानमंडल अधिनियम बनाकर जिनका गठन किया है, इसे संविधिक निकाय कहते हैं। यह गैर संवैधानिक है। संसद या विधानमंडल अधिनियम बना करके इनका गठन किया है, जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड,
यानी सेबी 1992 ईस्वी में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 ईस्वी में गठन किया गया, राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग 1990, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम 1992, राष्ट्रीय हरित अधिकरण सन 2010, सशस्त्र बल सन 2007 में, विशेष पहचान आयोग सन 2016, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग, लोकपाल लोक आयुक्त। यह एक संवैधानिक निकाय है, इनका वर्णन संविधान में इनका जिक्र नहीं है, यानी गैर संवैधानिक है, लेकिन इनका जिक्र संविधान में ना होते हुए भी इनको संवैधानिक निकाय माना गया है। दूसरा गैर संवैधानिक निकाय, ये कौन कौन से हैं, यानी जो गैर संवैधानिक निकाय हैं इनका भी वर्णन जिक्र संविधान में नहीं है, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये सभी तीनों जो हैं एक गैर संवैधानिक निकाय हैं। गैर संवैधानिक संस्था तो है ही, लेकिन गैर संवैधानिक निकाय हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ संस्था एवं निकाय को देखा जो संवैधानिक है और गैर संवैधानिक। तो एक बार देखते हैं संवैधानिक निकाय, जैसे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष उपबंध, राजभाषा आदेश आयोग, राजभाषा आयोग। ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। अब गैर संवैधानिक देखो, इनमें दो तरह का है, संविधिक, गैर संविधिक। संविधिक में जैसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र बल, विशेष पहचान, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, केंद्रीय राज्य सूचना आयोग, लोकपाल लोक आयुक्त। ये सभी जो संस्थाएं हैं ये गैर संवैधानिक हैं। गैर संवैधानिक में संविधिक निकाय हैं। इसके बाद गैर संवैधानिक निकाय में जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये जितनी भी संस्थाएं हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से देख करके ही आप नोट करना। नोट्स, हाँ दोस्तों, नोट्स आप जो लोग जरूर बनाइए। यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो बीच में भूल जाओगे, तो बाद में यही सोचोगे अगर नोट्स बनाए होते तो बड़ा अच्छा था। इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। पीसीएस की एग्जाम बहुत नज़दीक है, 22 तारीख को है, लेकिन आरओ के लिए सुनहरा मौका है। पीसीएस के लिए पीसीएस में अभी आप रिवीजन करके तत्काल करंट ज़्यादा पढ़िए। आप करंट से संबंधित जो भी बातें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो भी संस्थाएं एवं निकाय को बताया है, हमने जो बताया संविधान के प्रावधानों के आधार पर जिनका गठन किया गया है, ये संवैधानिक निकाय हैं। संविधान में वर्णित है, ये इनका जिक्र संविधान में है। ये संवैधानिक हैं, जिनका नहीं है वो गैर संवैधानिक है। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, संस्था है, निकाय है, इनको आप ध्यान से देखना दोस्तों। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।